बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बयान करने वाले हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। नाम इदरीस अलैहिस्सलाम की वजह यह है कि उनके वो बहुत पढ़ते थे। उनके पढ़ने की कसरत के सबब से उनका लक़ब इदरीस हुआ। इल्म नुज़ूम उनके मोजेज़ात से है। वो ज़मीन पर इबादत करते थे, उनको फरिश्ते सब आसमान पर ले जाते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और मजकूर कर किताब में इदरीस का कि वो था सच्चा नबी। हर रोज पेरहन सीते थे, हर दम सीने में तस्बीह पढ़ते थे और वो हजरत उजरत सिलाई की किसी से न लेते। एक रोज का जिक्र है कि वो अपने काम से फरागत करके बैठे थे। मलकुल मौत व आरजुए तमाम अमरे इलाही से आदमी की सूरत बनकर मेहमान के तौर पर रात को इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए। जब शाम हुई तब इफ्तार के वक्त पर खाना हजरत के लिए बहिश से आता था। जब उस दिन का खाना बहिश से आया, हजरत ने उस मुसाफिर को मलकुल मौत को दिया। वो मुसाफिर ने कुछ न खाया, फक्त इबादत करता रहा। हजरत उसका हाल देखकर मुतज़्ज़िब हो रहे थे कि कौन शख्स है। जब रोज रोशन हुआ, हजरत ने उसको कहा कि अय मुसाफिर, तू मेरे साथ चल कि खुदा की कुदरत जंगल में जाकर देखे। दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकले। जाते जाते गेहूं के खेत में जा पहुंचे। हजरत मलकुल मौत ने कहा कि चलो इस खेत से चंद गोशे खोशे गेहूं के लेकर तुम हम मिलकर खा ले। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि अजब है, तूने सभी गुज़िश्ता खाना हलाल न खाया और ये हराम का खाना खाना चाहता है। फिर दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में जा पहुंचे। वहां भी अंगूर देखकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का कस्द किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर की चीज खाना हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी को देखकर उसने खाने का इरादा किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगानी बकरी को जुबा करके खाना मना है। बस इसी तरह 3 रोज तक दोनों बाहम रहे, जबकि इदरीस ने मालूम किया कि यह शख्स बनी आदम से नहीं है। तब हजरत ने फरमाया कि तू जाहिर करके तू कौन शख्स है। उसने कहा कि मैं इजराइल हूँ। तब इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अय भाई, मखलूकात की जान तुम कब्ज करते हो, शायद कि मेरी जान कब्ज करने के लिए आए हो। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश तबई करने आया हूँ। हजरत ने कहा, आज 3 दिन से तुम मेरे साथ हो, इस अरसे में भी तुमने किसी की जान कब्ज की है? मलकुल मौत ने कहा कि जिसकी अजल आती है अल्लाह ताला के हुक्म से मैं जान उसी कब्ज कर लेता हूँ। बाद इजराइल अलैहिस्सलाम बोले कि अय इदरीस, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बिरादरी का पैदा करूँ। इदरीस ने कहा कि मैं रिश्ता तब करूँ कि तलखी की जा कनी की एक बारगी तू मुझसे चखाए, ताकि खौफ और मुझे ज्यादा हो और इबादत ज्यादा करूँ। मलकुल मौत ने कहा कि बगैर रज़ाए इलाही जान कब्ज कर नहीं सकता। तब उसने खुदा की बारगाह में अर्ज की। बस खुदा के हुक्म से इजराइल अलैहिस्सलाम ने जान आपकी कब्ज की। फिर आपको अल्लाह ताला ने जिंदा किया। आपने उठकर मलकुल मौत को गोदी में लिया। दोनों ने आपस में नाता बिरादरी का लगाया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय भाई, मुझको दोजख देखने का शौक है, तो मुझको ले चल, तो उसके देखने से खौफ इलाही ज्यादा हो, ताकि इबादत ज्यादा हो। तब मलकुल मौत ने खुदा के हुक्म से उनको दोजख के 7 तबक्के दिखाए। फिर वो बोले कि अय भाई, मुझे बहिश्त देखने की आरजू है। फिर उनको बहिश्त दर पे ले गए। बोले, अय भाई, इजाजत हो तो बहिश्त में जाकर एक प्याला पानी पीऊं। उसने कहा कि तू वहां से फिर आने का अहद कर। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अहद किया कि आऊंगा। तब बहुक्म इलाही अपने नालेन को दरख्त तुबा के तले छोड़कर बहिश्त के अंदर चले गए। फिर बाहर निकलकर अपने नालेन को लेकर बहिश्त में जाकर तख्त पर बैठे। मलकुल मौत ने उनको आवाज दी कि अय भाई, ताखीर मत कर। इदरीस ने कहा कि अय भाई, मैं तो मौत का मजा चख चुका हूँ, अब मैं हरगिज बाहर नहीं आने का। दरगाह इलाही से आवाज आई कि अय इजराइल, तू इदरीस को छोड़कर चला जा, मैंने उसकी तकदीर में यही लिखा था। और इदरीस मौत का मजा चख कर बहिश्त में जा रहा। उनके फर्जंद सब फिराक से सबो रोज गिरिया व जारी में थे। एक रोज इब्लीस लैन उनके पास आया और कहा कि तुम मत रो, तुम्हारे बाप की सी एक सूरत बना देता हूँ, तुम उसको शबो रोज देखा करो और पूजो, तब दर्द तुम्हारा दिल का जाता रहेगा। इब्लीस लैन ने ऐसी एक सूरत बनाई कि कुछ फर्क न था। बाद वो लोग उस सूरत को पूजा करते थे, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बूत परस्ती तमाम आलम में फैल गई।
400 बरस तक ये हाल जारी रहा। बाद खुदा ए ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उन पर पैगंबर करके भेजा, इसलिए कि हिदायत का रास्ता बताए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।